हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम मार्क। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में। एक पर्टिकुलर टॉपिक हम डेली उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स रिगार्डिंग फैक्ट्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का मेंस में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये है यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये एक तरीके का कार्बन टैक्स है जो प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन क्या है? एक तरीके का यूनियन है कुछ कंट्रीज का, वेस्ट में यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। उसने कार्बन टैक्स लगाया है जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कार्बन इमिशन हुआ है उस कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक कार्बन टैक्स इन्होंने लगाया है। एम क्या है उसका? टू डिटर कार्बन इंटेंसिव प्रोसेसेस एंड इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू गो ग्रीन, यानी कि कार्बन इमिशंस को कम करना है और मैन्युफैक्चरर्स को ग्रीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्फोर्स करना है। इट इज ए टैरिफ ऑन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लाइक, और किस किस प्रोडक्ट इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं जो कार्बन इंटेंसिव हो? वो है स्टील, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, यानी कि ये इनके प्रोडक्शंस में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशंस, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। फुली ऑपरेशनल बाय जनवरी 1, 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 को ये फुली ऑपरेशनल होगा। इसका जो रीजन है क्यों, वाई, क्यों प्रपोज किया गया है? टू मीट SDG टारगेट। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर साल क्वेश्चन पूछता है। यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पर्टिकुलर जो भी गोल्स हैं 17 उनको आपको याद होना चाहिए किसके रिगार्डिंग है। तो जो भी एसडीजी के टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, इसका जो टाइमलाइन है 2015 से 30 है, 30 में ये कंप्लीट होंगे, तो टारगेट 30 तक कंप्लीट करने। पेरिस क्लाइमेट चेंज डील है 2030, ये भी इसके जो प्रोविजंस है उनको 2030 तक कंप्लीट करना है। तो उसके अंदर जो एक प्रोविजंस है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया है, ग्रीन यानी कार्बन टैक्स को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि इमिशंस जो क्या हो, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है इट इज ए पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ये इनिशिएटिव है, ये एक इनिशिएटिव है, ये भी यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज, और इसका पार्ट है कार्बन टैक्स यानी कि CBAM। इसका ऑब्जेक्टिव अगेन सेम है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल, यानी कि 55% रिड्यूस करना है इमिशंस, जो 1990 में इमिशंस लेवल था, यानी कि क्वांटिटी इमिशंस की, उसका 55% कम करना है 2030 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फैक्ट्स हो सकते हैं। 55% यहाँ पर पूछ सकता है प्रीलिम्स में, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। 55 का क्या मतलब है यहाँ पर? तो 55 का मतलब है कि 55% यहाँ पर रिड्यूस करना है कार्बन इमिशन 2030 तक कंपेयर टू 1990 लेवल। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग टू कार्बन न्यूट्रल। अब कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन इमिशंस होता है। चाहे आयरन और या कोल को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर CO2 ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जो यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होती हैं। उतना ही अमाउंट को हमने CO2 के अब्सॉर्ब करना है, चाहे वो एफोरेस्टेशन प्रोसेस हो, यानी कि हमने एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना बहुत ज्यादा, तो पेड़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, या फिर कार्बन सिंक बनाना, कार्बन सिंक या सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है, ये भी क्या करती है, कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितना हम कार्बन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में उतना ही हमने एब्जॉर्ब करना है, ताकि जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बना रहे, तो उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो एज ए इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन जो नेशंस है उन्होंने बोला है कि हमने कार्बन न्यूट्रल होना है कब तक, 2050 तक। भारत का भी अपने प्लान है, उसने बोला कि भारत ने बोला कि हमने कार्बन न्यूट्रल होना है, यानी कि बैलेंस क्रिएट करना है एब्जॉर्प्शन और रिलीज में 2070, यानी 2070 तक हमको क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो ये इंपॉर्टेंट यानी कि ऑब्जेक्ट वो है, फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स। मेंस में हम इस टॉपिक्स का हम यूज कर सकते हैं, CBAM का यूज कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर बताना है कि मिटिगेशन प्रोसेस के बारे में अगर पूछता है कि क्या क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में अगर एक एग्जांपल हम दे सकते हैं तो CBAM, यानी कि इमिशंस रिड्यूस करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रही हैं, जैसे कि फ्लड्स आई कहां पर, सिक्किम के अंदर आई हैं अभी, वो या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको रोकने के लिए, इमिशंस को रोकने के लिए
हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का। तो ये था आज का टॉपिक ऑफ द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।